आज बात उस बस्तर की जिसे कभी सिर्फ लाल आतंक, बारूदी सुरंगों और गोलियों की गूंज के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज उसी बस्तर की तकदीर और तस्वीर को बदलने के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर रायपुर के गलियारों तक एक नया सियासी घमासान छिड़ चुका है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर बस्तर के सम्मान, परंपराओं और जनजातीय अस्मिता को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। राष्ट्रपति भवन में बस्तर के आदिवासी प्रतिनिधियों की राष्ट्रपति मुर्मू जी से हुई ऐतिहासिक मुलाकात और बस्तर पंडुम के आयोजन पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठकों का दौर चलता है। मिशन बस्तर विजन 2047 की नींव रखी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष यानी कांग्रेस इस पूरी कवायद पर तीखा हमला बोलते हुए इसे महज फोटो ऑप करार दे रही है। सवाल बड़ा है, क्या दिल्ली के इन वादों और फैसलों से बस्तर के अंतिम छोर पर बैठे उस आदिवासी का पेट भरेगा, या फिर सिर्फ आगामी चुनावों से पहले आदिवासी वोट बैंक को साधने की एक नई बिसात बिछाई जा रही है? आइए पहले समझते हैं कि सरकार की इस दिल्ली दौड़ की झोली में बस्तर के लिए क्या क्या शामिल है। जैसे पहला है जो सड़कों का जाल। दुर्गम इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के नियमों में ढील देकर दूर दराज के गांवों तक सड़कें पहुंचाने पर सहमति बनी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें तो बस्तर के सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने के लिए लगभग 2305 नए मोबाइल टावरों की सौगात लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली से आए हैं। स्वास्थ्य और ऊर्जा के बारे में बात करें तो रायपुर या बस्तर में एम्स की तर्ज पर आयुर्वेद संस्थान की मांग और 461 गांवों को जोड़ने स्थायी बिजली ग्रिड से जोड़ने का खाका तैयार किया गया है। इसी तरह रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बात करें तो कटघोरा जो डोंगरगढ़ बहुप्रतीक्षित मांग है रेल लाइन की, और बस्तर रेल लाइन पर काम तेजी से आगे बढ़ाने का आश्वासन भी मिला है। इन आंकड़ों को देख के तो लगता है कि डबल इंजन सरकार नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर में विकास की एक नई इबारत लिखने की तैयारी में है। लेकिन क्या धरातल पर परिस्थितियां इतनी ही सीधी और आसान हैं? विपक्ष यानी कांग्रेस का रुख इस मामले पर बेहद आक्रामक है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ केवल फोटो खिंचवा लेने से बस्तर के आदिवासियों की थाली में रोटी नहीं आ जाएगी। प्रतीकवाद यानी सिंबोलिज्म के आगे बढ़कर रोजगार, जल जंगल जमीन के अधिकारों पर ठोस कदम उठाने होंगे। इतना ही नहीं, बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों पर भी क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। दूसरा घोटाला और मैं खुलासा कर रहा हूं, आप देखेंगे मेरे हाथ में बिल है ये, और वो बिल सिर्फ बस्तर पंडुम का है। बस्तर पंडुम का आपको पता है बस्तर पंडुम के नाम से कितना करोड़ रुपए सरकार बर्बाद कर रही है? कितने का घोटाला हुआ अंदाजा है? नहीं लगा सकते आप अंदाजा। बस्तर पंडुम के नाम से ये स्पष्ट बिल है, आप चाहे तो ले सकते हैं। संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से आपके द्वारा किए गए अनुशंसा अनुसार दिनांक 7/2/2026 को बस्तर पंडुम 2026 के शुभारंभ समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत सरकार एवं दिनांक 9/2/2026 को समापन अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए जो कार्यक्रम आयोजित की गई है, कितना पैसा लगा पता है आपको? बस्तर की जनता को भी पता नहीं है, बस्तर के आदिवासियों को भी पता नहीं है, वहां के युवाओं को भी पता नहीं है, वहां के आम नागरिक भी पता नहीं है, वहां के पत्रकारों को भी पता नहीं है।
आपको भी पता नहीं है। 6,14,78,943 रुपए का बिल, 6,14,78,943 रुपए का ये बिल है महामहिम राष्ट्रपति और अमित शाह के कार्यक्रम का। ये है बस्तर पंडुम। ये बस्तर पंडुम के नाम से लूट नहीं तो और क्या है, खुलेआम बस्तर पंडुम के नाम से लूटा जा रहा है। अगर ये 6 करोड़ रुपए अगर बस्तर के आदिवासियों के लिए, बस्तर के विकास के लिए, जो पिछले बारिश में टूट गए पुल पुलिया सड़क, अगर इसमें खर्च करते, मैं समझता हूं सैकड़ों पुल पुलिया बनते। अब कांग्रेस को तो बीजेपी के एनडीए के हर चीज में साजिश नजर आती है, तो उनको अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बस्तर पंडुम और राष्ट्रपति भवन की भेंट पर दिए गए इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने मोर्चा संभाल लिया है। केदार कश्यप ने दीपक बैज पर तीखा प्रहार करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर आदिवासी समाज को मिल रहा राष्ट्रीय सम्मान कांग्रेस को क्यों इतना चुभ रहा है। वन मंत्री केदार कश्यप ने साफ कहा है कि बस्तर पंडुम किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि हजारों सालों पुरानी बस्तर की समृद्धि, लोक संस्कृति, मांझी चला की व्यवस्था और लोक परंपराओं का महापर्व है। आज़ादी के दशकों बाद पहली बार बस्तर के कलाकारों और प्रतिनिधियों को उनकी पारंपरिक वेशभूषा में राष्ट्रपति भवन आमंत्रित किया गया। केदार कश्यप के अनुसार इस ऐतिहासिक क्षण का मजाक उड़ाना बस्तर की जनता और पूरे जनजाति समाज का अपमान है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। आज जब बस्तर को विकास, शांति और वैश्विक पहचान मिल रही है तो कांग्रेस इस पर भी राजनीति ढूंढ रही है। बस्तर की समस्या केवल बुनियादी समस्याओं, सुविधाओं या सड़कों की नहीं रही है। बस्तर का मुद्दा हमेशा अधिकार और पहचान का रहा है। नक्सलवाद की कमर टूटने के बाद आज बस्तर एक चौराहे पर खड़ा है। क्या वहां के युवाओं को केवल सड़कें और मोबाइल टावर चाहिए, या फिर अपनी जमीन पर सम्मान, स्थानीय स्तर पर टिकाऊ रोजगार और जल जंगल जमीन की सुरक्षा का पक्का भरोसा। आइए इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू को जोड़ते हैं। बस्तर न केवल सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है, बल्कि यह देश की सबसे समृद्ध खनिज संपदा यानी मिनरल वेल्थ वाली बेल्ट में से एक है। लौह अयस्क से लेकर दुर्लभ खनिजों का बस्तर की धरती बेहद कीमती है। यहाँ भंडार भरा है। जब भी किसी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल लाइनें, 4 लेन सड़कें और डिजिटल नेटवर्क तेजी से पहुंचते हैं तो उसके 2 पहलू होते हैं। पहला, आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और मुख्य धारा से जुड़ने का मौका। दूसरा, सबसे संवेदनशील माना जाता है, यानी स्थानीय समुदाय में यह डर पैदा होता है कि कहीं यह विकास उनके विस्थापन और कॉरपोरेट अधिग्रहण का कारण न बन जाए। यही वह बारीक राजनीतिक रेखा है जिस पर आज छत्तीसगढ़ की राजनीति चल रही है। बीजेपी जहां इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बस्तर की नींव बता रही है, वहीं कांग्रेस आदिवासियों के उसी पुराने अविश्वास और डर को हवा देकर अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश में है। नेताओं के बयान बदलते रहेंगे, दिल्ली में बैठकें होती रहेंगी और बयानों के तीर यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन बस्तर के आम नागरिक जो दशकों से बंदूकों की छाया में जिए हैं, उन्हें कागजी वादों और राजनीतिक श्रेय की जंग से परे ठोस और पारदर्शी विकास चाहिए। अगर बस्तर विजन 2047 को वाकई कामयाब होना है तो सरकार को विकास के इस मॉडल में बस्तर के आदिवासियों को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि बराबर की हिस्सेदारी बनाना होगा, वरना दिल्ली की तस्वीरें और रायपुर की बसें सिर्फ सुर्खियों का हिस्सा बनकर रह जाएगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जोहार, राम राम।